2 मिनट दीपेंद्र हुंडा जी। धन्यवाद अध्यक्ष महोदय। 2 मिनट में ही आपने कहा कि हमारे पार्टी का समय 2 स्पीकर रह गए। मैं 2 सुझाव और 1 सवाल मंत्री जी से करना चाहूंगा। पहला सुझाव तो कोऑर्डिनेशन फोरम को लेके, जो आपने कोऑर्डिनेशन फोरम बनाया, बड़ी अच्छी पहल है, जिसमें 33 सदस्य रहेंगे और एक एमिनेंट पर्सन उसके चेयरपर्सन रहेंगे। आप रह सकते थे मगर आपने एक एमिनेंट पर्सन का वहां पे प्रावधान रखा। मैं समझता हूं अच्छा सुझाव है। पीएमओ से सुझाव है, मैंने सुना कि पिछला जो प्रारूप था, पिछली जो आपकी प्रेडिसेसर मंत्री थी, उस समय ऐसा हमें लगता था कि खबर ज्यादा आती है, काम आपके मंत्रालय में कम हो रहा है। अब लग रहा है कि काम भी हो रहा है, जो जैसे IIIT पास हुआ और आज ये नया बिल आया। इसमें कोऑर्डिनेशन फोरम के लिए क्या अभी तक ये रखा गया, इसका जो मैंडेट किए जो 20 के 20 आईएम्स का आपस में जो आपस के इश्यूज हैं उनको लेके कोऑर्डिनेशन। मगर मेरा एक सुझाव है, खुद मैं एक्सपीरियंस मेरा रहा है, क्योंकि मैं काउंसिल ऑफ आईआईटीज में 10 साल तक सदस्य था पार्लियामेंट के मेंबर के रूप में। तो इसका जो मैंडेट है उसको बढ़ाया जाए। उदाहरण के तौर पे कोऑर्डिनेशन फोरम में पहली बात, कुल हमारे देश में हर साल 5,20,000 छात्र एमबीए की डिप्लोमा लेते, डिग्री लेते, 5,20,000। इसमें से 1% से भी कम इन 20 आईएम से। हम लोग इसी पे ज्यादा समय अपना लगाते हैं कि इन आईएम्स में किस तरह इनको सुधारें, मगर बाकी जो छात्र हैं, अभी अशोक एम की रिपोर्ट आई कि जो इन 20 आईएम्स को हटा दें तो बाकी एमबीए के जो बिजनेस स्कूल्स हैं उनमें केवल 7% कैंपस प्लेसमेंट है, केवल 7%। तो इसको इन आईएम्स को आगे जो है कुछ इंस्टीट्यूट्स को अपने जैसे आईएम अहमदाबाद है, कुछ इंस्टीट्यूट्स को ले सकता है जो उसको एक तरीके से मेंटरिंग कर सकता है, उनको गाइडेंस दे सकता है और उनकी लेवल को ऊपर लाने के लिए किस तरीके से जो बाकी के हमारे देश में 5,500 बिजनेस स्कूल्स हैं, एमबीए के जो इंस्टीट्यूट्स हैं, उनका भी स्तर बढ़ाया जाए। दूसरी, मंत्री जी, मैं स्वयं एक इंजीनियर भी हूं और इंजीनियरिंग के बाद मैंने एमबीए भी किया है। तो मैं एक चीज जो कमी महसूस करता हूं हमारे सिस्टम में, और ये मैंने देखा कि अमेरिका के सिस्टम में उन्होंने इस बात को समझा। जैसे एमआईटी का जो अल्फ्रेड स्लोन बिजनेस स्कूल है, उसमें एमआईटी के इंजीनियरिंग स्कूल को, अल्फ्रेड स्लोन को बहुत नजदीकी से काम करते हैं। इसी तरीके से स्टैनफोर्ड का ग्रेजुएट स्कूल ऑफ बिजनेस जो है, वो स्टैनफोर्ड के इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट के साथ बहुत अच्छे से नजदीकी से क्लोजनेस से काम करता है। हमारे यहाँ आईआईटीज और आईएम्स विश्व के अंदर सबसे बढ़िया ब्रांड है, इनको आपस में लाने की जरूरत है। जो काउंसिल ऑफ आईआईटीज और कोऑर्डिनेशन फोरम आपका बन रहा है, इनको दोनों को एक साथ लाया जाए। अध्यक्ष महोदय, एक सवाल भी ये मेरा सुझाव है कि काउंसिल ऑफ आईआईटीज और कोऑर्डिनेशन फोरम आईएम्स को एक साथ लाया जाए ताकि मिलके जो है काम किया जा सके। मेरा एक सवाल भी है, सवाल आईएम रोहतक को लेकर, जो मेरे संसदीय क्षेत्र में है। 2007 में 7 नए आईएम बनने का प्रस्ताव आया था। 2009 के अंदर आईएम रोहतक समेत इन 7 की मंजूरी मिली थी। 2010 के अंदर उसकी क्लासेस शुरू हो गई थी, हमारे आईएम रोहतक की क्लासेस भाई यूनिवर्सिटी के अंदर, रोहतक यूनिवर्सिटी के अंदर शुरू हो गई थी, बिल्डिंग बननी शुरू नहीं हुई थी। 2011 के अंदर उसका फाउंडेशन स्टोन कपिल सिब्बत जी ने रखा था और उसकी बिल्डिंग पे कार्य शुरू हुआ था। 2011 में केली स्कूल ऑफ बिजनेस, जो मेरा अपना बिजनेस स्कूल है अमेरिका का, उसका कोलैबोरेशन हो पाया था आईएम रोहतक के साथ। अब मगर जो मेन कैंपस है उसमें केवल 35% काम हुआ है। पिछले कई समय से काम बहुत ही धीमे गति में चल रहा है। और अभी पीछे हरियाणा में हमारे मुख्यमंत्री जी से कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी में एक छात्र ने सवाल पूछा कि हरियाणा में कोई आईएम नहीं है। ये आईएम 5 साल से चल रहा है। मुख्यमंत्री जी ने जवाब दिया कि आईएम अभी है नहीं, मगर मैं आईएम लाने के प्रयास कर रहा हूं। 5 साल से 5 क्लासेस भी पास आउट हो गई और कैंपस भी है, कैंपस का कंस्ट्रक्शन भी चल रही है। ये अभी पिछले महीने की बात। तो मेरा एक जो है सवाल है कि इसकी तेज कराई जाए, इसकी जो है कंस्ट्रक्शन तेज कराई जाए और इसकी जल्दी से जल्दी, ताकि इसमें आप जावड़ेकर जी